मैं आप लोगों के सामने क्लास 6 का चैप्टर 3 यानी पीपल, क्लास 6 का चैप्टर 3 यानी पीपल का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। कविता को मैंने अच्छी तरह से पढ़कर आपको समझा दिया था। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको करा के समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने हर एक पंक्ति का भाव अर्थ आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। इसमें कहता है कि चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया जो है, चिड़िया वो पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है, ये बात हमने आपको बता दिया था। तो आप लिखिएगा, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर यही संदेश सुनाती है कि प्रेम से जीना सीखो। कैसा सीखो? प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहना सीखो, मिलजुल कर रहना सीखो, लोभ का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, जो मिले उसे आपस में बांट कर खाओ, जो मिले आपस में उसे बांट कर खाओ, दूसरे के हित का ध्यान रखो, स्वच्छंद तथा निर्भय होकर जीवन जीना सीखो, स्वच्छंद तथा निर्भय होकर जीना सीखो। अब कहता है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते वो वहाँ रहते हैं, जहाँ चाहते वहाँ रहते हैं। आप कहिएगा इसके आंसर में कि कवि, जो कवि या कभी लिखा गया, यहाँ कवि होता क्या होता बाबू रे? कवि। लिखिएगा, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भी चिड़िया का जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए। मनुष्य को किसका जीवन पद्धति अपनाना चाहिए? चिड़िया का जीवन पद्धति अपनाना चाहिए। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और जो मिले उसे मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए। सभी के हितों का ध्यान रखना चाहिए, सभी के हितों का ध्यान रखना चाहिए। अगला कहता है कि जो मिलता है अपने श्रम से, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित में उसे छोड़ हुए देते हैं। देखिए, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति चिड़िया पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि अपने परिश्रम से जो अर्जित धन होता है वही लेना चाहिए, दूसरों के संपत्ति पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। दूसरों की संपत्ति पर क्या नहीं रखिएगा? ध्यान नहीं रखिएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए, दुल्हन किताब में दिया है, दुल्हन आपको ही भरना है। कहता कि उसके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं है। बस आगे बढ़िएगा, जग का सारा माल हड़प कर जीने का भी चाह नहीं, जीने का भी चाह नहीं। आप अपने बुक में देख लीजिए, किस में देखिएगा? पूरे बुक में दीजिएगा, जो पंक्ति खाली होगा उसमें भर लीजिएगा। आगे कहता है, वह कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जंग में, वो हम स्वच्छंद क्यों तुमने डारी है पग में बेरी। ये भी आपकी करिएगा, ये भी देख के भर लीजिएगा। अपने किताब में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उसमें पूर्ति कर लीजिएगा। कहता है अब पाठ से आगे, पाठ से आगे कहता है, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, क्या सुझाव देंगे? तो आप कहिएगा कि पशु पक्षी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, समझे ना। इन दिनों वनों की कटाई के कारण पक्षियों का प्राकृतिक आवास में क्या आ रही है? कमी आ रही है, जिसके कारण पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है। पक्षियों की संख्या में क्या आई बाबू रे? गिरावट आई है। इसके साथ ही नगरीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी इनकी संख्या में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। पक्षियों की संख्या में कमी को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करना चाहिए, हमें निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। अब कौन कौन सा उपाय करेंगे उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, जैसे इनके प्राकृतिक आवास का पूर्ति हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, समझे ना, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। अब पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहिए और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पक्षियों के शिकार पर क्या लगाना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब कहता है कविता में उन पंक्तियों को छांटिए, कविता में उन पंक्तियों को छांटिए। कहता कि चिड़िया को स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते हैं वहाँ रहते हैं, सीमाहीन जगत में उड़ते हैं, निर्भय होकर विचरण करते हैं, घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर वो उड़ जाते हैं। इनकी किन पंक्तियों का भाव है उसको आप लिखिएगा। तो इसमें लिख सकते हैं, मनुष्य को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। अब व्याकरण में है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। लोभ कहता है तो लोभ हमें नहीं करना चाहिए, लोभ हमें नहीं करना चाहिए। गगन, पक्षी जो होते हैं गगन में उड़ते हैं। और उसके बाद है जंग में आने वाले हम जीव महत्वपूर्ण हैं। संदेश, चिड़िया हमें संदेश सुनाती है। पाप, चोरी करना एक पाप है, चोरी करना क्या है? एक पाप है। अब आगे देखिए कुछ कहता है, उसमें देखते हैं क्या कहता है।
कहता है कि ऊंची डाली काली चिड़िया, इन वाक्यों से डाली तथा कली चिड़िया की विशेषता को बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नीचे संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण लिखिए। जैसे पीपल है, पीपल को कह सकते हैं ऊंचा, आसमान है तो आसमान कह सकते हैं, नीला, पग है तो 3 पग होते हैं, जग है तो विशाल होता है, हंस है सफ़ेद होता है। ये आप लिख सकते हैं आगे डैश में। आगे देखिए, आगे कहता है कि चिड़िया, इस शब्द में चिड़िया और घर 2 शब्द है। चिड़ियाघर मतलब चिड़ियाघर में वो चिड़िया है, वो घर है, 2 शब्द है। कहता इस तरह के शब्द बनाए, इस तरह के क्या बनाइए? शब्द। जैसे रसोई घर, जैसे रसोई घर, रसोई जो घर क्या होगा? रसोई घर। जैसे सिनेमा, सिनेमा घर, डाक से डाक घर, अजायब से अजायब घर, पार्सल से क्या जगह? पार्सल घर, पूजा से क्या जगह? पूजा घर, भंडार से भंडार घर, कूड़ा से कूड़ा घर। आपका देखिए यहीं पे आपका चैप्टर द एंड होता है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 में मिलेंगे। मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी का जादूगर लेके मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। यह वीडियो आपको देखने के लिए आप देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।